राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवत गीता साधक संजीवनी अध्याय 2 श्लोक संख्या 50 और 51। वसुदेव सुतम देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। संबंध पूर्व श्लोक में जिस बुद्धि के आश्रय की बात बताई, अब आगे के श्लोक में उसी बुद्धि के आश्रय का फल बताते हैं। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्ता, बुद्धि अर्थात समता से युक्त मनुष्य, इह यहाँ अर्थात जीवित अवस्था में ही, सुकृत दुष्कृते पाप और पुण्य उभे दोनों का जहाती त्याग कर देता है। तस्मात् अतः तो योगाय योग अर्थात समता में युजुस लग जा, क्योंकि कर्मसु कर्मों में योगा योग ही कौशलम कुशलता है। बुद्ध युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पाप पुण्य नहीं लगते, वो उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं, पर सर्वव्यापी परमात्मा को वे पुण्य पाप नहीं लगते। ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थित रहता है उसको भी पुण्य और पाप नहीं लगते। समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार से सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है, जल में ही रहता भी है, पर वो जल से लिप्त नहीं होता। ऐसे ही समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है, पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं करते और वह पुण्य पाप से असंग हो जाता है। वास्तव में ये स्वयं चेतन स्वरूप पुण्य पाप से रहित है ही। केवल असत पदार्थों शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही पुण्य पाप लगते हैं। अगर ये असत पदार्थों के साथ संबंध न जोड़े तो ये आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा, इसको पुण्य पाप नहीं लगेंगे। तस्माद् योगाय युजुस, इसलिए तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर समता में स्थित रहो। वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है, अतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहो। केवल राग द्वेष के कारण तुम्हारे को समता का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर तुम हरदम समता में स्थित न रहते तो सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता? क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। जब इन दोनों का तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम इनके आने जाने में सदा समरूप रहते हो। इसी समता का तुम अनुभव करो। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं। इन पदों में भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बताई, प्रत्युत योग की महिमा बताई। अगर इन पदों का अर्थ कर्मों में कुशलता ही योग है, ऐसा किया जाए तो क्या आपत्ति है? अगर ऐसा अर्थ किया जाएगा तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक चोरी करता है उसका वो चोरी रूप कर्म भी योग हो जाएगा। अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है, क्योंकि
कोई कह सकता है कि हम तो विहित कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग मानते हैं, परंतु ऐसा मानने से मनुष्य कुशलता पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों के फल में बंध जाएगा, जिससे उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी। अतः यहाँ कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा अर्थ लेना ही उचित है। कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा अर्थ लेना ही उचित होगा। कारण कि कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतःकरण में समता रहती है, वह कर्म और उनके फल में बंधेगा नहीं। इसलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता है, बुद्धिमानी है। दूसरी बात, पीछे के 2 श्लोकों में तथा इस श्लोक के पूर्वार्ध में भी योग समता का ही प्रसंग है, कुशलता का प्रसंग ही नहीं है। इसलिए भी कर्मों में योग ही कुशलता है, यह अर्थ लेना प्रसंग के अनुसार युक्त है। इस श्लोक में आई योगा कर्मसु कौशलम पदों पर विचार करें तो इनके 2 अर्थ निकलते हैं। कर्मसु कौशलम योगा, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। कर्मसु योगा कौशलम, अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है। अगर पहला अर्थ लिया जाए कि कर्मों में कुशलता ही योग है, तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी से चोरी ठगी आदि कर्म करता है, उसका कर्म भी योग हो जाएगा। परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है और यहाँ निषिद्ध कर्मों का प्रसंग भी नहीं है। अगर यहाँ शुभ कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग माने तो मनुष्य कुशलता पूर्वक सांगोपांग किए शुभ कर्मों के फल से बंध जाएगा। फले सक्तौ निबध्यते, अतः उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी और उसके दुखों का नाश भी नहीं होगा। शास्त्र में आया है कि कर्मणा बध्यते जंतु, अर्थात कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्य को बांधने वाले, वे ही कर्म मुक्ति देने वाले हो जाए, यही वास्तव में कुशलता है। मुक्ति योग में यानी समता से होती है, कर्मों में कुशलता से नहीं होती। योग समता का आदि और अंत नहीं होता, परंतु कर्म कितने ही बढ़िया हो, उनका आरंभ होता है, अंत भी होता है और उनके फल का भी संयोग होता है, वियोग होता है। जिसका आरंभ और अंत संयोग और वियोग होता है, उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? समता तो परमात्मा का स्वरूप है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। अतः महत्व योग का है, कर्मों का नहीं है। अगर पहला अर्थ ही ठीक माना जाए तो भी कुशलता के अंतर्गत समता निष्काम भाव को ही लेना पड़ेगा। अगर कर्मों में कुशलता ही योग है तो कुशलता क्या है? इसके उत्तर में ये कहना ही पड़ेगा कि योग यानी समता ही कुशलता है। ऐसी स्थिति में कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा सीधा अर्थ क्यों न ले? जब योगा कर्मसु कौशलम पदों में योग शब्द आया ही है, तो फिर कुशलता का अर्थ योग लेने की जरूरत ही नहीं। अगर प्रकरण पर विचार करें तो योग अर्थात समता का ही प्रकरण चल रहा है, कर्मों की कुशलता का नहीं चल रहा है। भगवान समत्वम योग उच्चते कहकर आए और योग की परिभाषा भी दी। अतः इस प्रकरण में योग ही विधेय है, कर्मों में कुशलता विधेय नहीं है। योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष न रहे, यही कर्मों में कुशलता है। इसलिए योगा कर्मसु कौशलम, ये योग की परिभाषा नहीं हुई, प्रत्युत योग की महिमा हुई। इसी 50वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कहा है कि समता से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाएगा बताओ?
अतः पुण्य और पाप से रहित होने का ये अर्थ नहीं है कि वो कोई भी क्रिया नहीं करता, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना रहता नहीं है, रह सकता नहीं। अतः यह पुण्य और पाप दोनों से रहित होने का अर्थ है उनके फल से रहित हो जाना, अर्थात मुक्त हो जाना। आगे 91वें श्लोक में भी भगवान ने फलम त्यक्त्वा पदों से फल के त्याग की बात कही। तो गीता में कुशल शब्द का प्रयोग 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी हुआ है। वहाँ अकुशल कर्म के अंतर्गत सकाम भाव से किए जाने वाले और शास्त्र निषिद्ध कर्म आए तथा कुशल कर्म के अंतर्गत निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म आए। अकुशल और कुशल कर्मों का तो आदि अंत होता है, पर योग का आदि अंत नहीं होता। बांधने वाले राग द्वेष हैं, कुशल अकुशल कर्म नहीं है। अतः राग पूर्वक किए गए कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हो, वे बांधेंगे ही, क्योंकि उन कर्मों से ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो भी वहां से लौट कर पीछे इसी संसार में आना पड़ेगा। इसलिए जो मनुष्य अकुशल कर्म का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं करता और कुशल कर्म का आचरण राग पूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी है, बुद्धिमान है, संदेह रहित है और अपने स्वरूप में। तो उपयुक्त विवेचन से सिद्ध हुआ कि योगा कर्मसु कौशलम पदों का अर्थ कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा ही मानना चाहिए। भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते। योगस्थः कर्माणि, तात्पर्य है कि कर्मों का महत्व नहीं है, प्रत्युत योग का महत्व है, समता का महत्व। अतः कर्मों में योग ही कुशलता है। अब पीछे के श्लोक को पुष्ट करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि कर्मजम बुद्ध युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति नामयम्, पदम गच्छन्ति नामयम्। हे कारण की बुद्ध युक्तः समता युक्त, मनीषिणः बुद्धिमान साधक, कर्मजम कर्मजन्य, फलम फल का अर्थात संसार मात्र का, त्यक्त्वा त्याग करके, जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर, अनामयम निर्विकार पदम पद को गच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं। कर्मजम बुद्ध युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जो समता से युक्त हैं वे ही वास्तव में मनीषी हैं। मनीषी अर्थात बुद्धिमान है। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा है कि जो मनुष्य अकुशल कर्मों से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में राग नहीं करता, वो मेधावी है, अर्थात वो बुद्धिमान है। कर्म तो फल के रूप में परिणित होता ही है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? बोया है तो पैदा तो अवश्य होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर वह बंधन कारक नहीं होगा। अतः यहाँ कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा का त्याग, कामना का त्याग, ममता और वासना का त्याग। इसका त्याग करने में सभी समर्थ हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, समता युक्त मनीषी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कारण कि समता में स्थित हो जाने से उनमें राग द्वेष कामना वासना ममता आदि दोष किंचन मात्र भी नहीं रहते। अतः उनके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रहता, वे जन्म मरण रूपी बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। पदम गच्छन्ति नामयम्, आमय नाम रोग का है। रोग एक विकार है जिसमें किंचन मात्र भी किसी प्रकार का विकार ना हो, उसको अनामय कहते हैं।
अर्थात निर्विकार कहते हैं। समता युक्त मनीषी लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं और इसी निर्विकार पद को 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यय पद कहा और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत अव्यय पद कहा। यद्यपि गीता में सत्वगुण को भी अनामय कहा गया है, पर वास्तव में अनामय निर्विकार तो अपना स्वरूप ही है और परमात्म तत्व ही है, क्योंकि वो गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। परमात्म तत्व की निर्विकार तो अपना प्राप्ति में हेतु होने से भगवान ने सत्वगुण को भी अनामय कह दिया। अनामय पद को प्राप्त होना क्या है? प्रकृति विकारशील है तो उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील है। स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब ये विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब ये अपने को भी विकारी मान लेता है, परंतु जब ये शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने को ही यहाँ अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है। इस श्लोक में बुद्धियुक्ता और मनीषणा पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जो भी समता में स्थित हो जाते हैं वे सबके सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है। इससे नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता तब स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता है, वो तो स्वतः स्वाभाविक ही है। परशिष्ट भाव कर्मों में योग समता ही कुशलता क्यों है? इसका कारण है हे पद से इस श्लोक में बताते हैं कि सात्विक कर्म का फल निर्मल है, राजस कर्म का फल दुख है, तामस कर्म का फल मूढ़ता है। गीता के 14वें अध्याय में ये बात बताई गई। इन तीनों प्रकार के फलों का समता युक्त मनुष्य त्याग कर देता है तो कर्मजन्य फल के त्याग के दो अर्थ, फल की इच्छा का त्याग करना और कर्मों के फल स्वरूप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर सुखी दुखी न होना। वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील संपूर्ण संसार कर्म फल के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कर्म फल का त्याग कर दे तो फिर कोई भी बंधन बाकी नहीं रहता। मनीषी शब्द का अर्थ बुद्धिमान। पूर्व श्लोक के अनुसार समता पूर्वक कर्म करना ही बुद्धिमान बुद्धिमत्ता है। सा बुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। पदम गच्छन्ति अनामयम्, पद के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान होना, दूसरा गमन करना, तीसरा प्राप्त होना। तो यह निर्विकार पद की प्राप्ति का अर्थ है जन्म मरण से रहित पने का और निर्विकार पद की स्वतः सिद्धि प्राप्ति हो जाना। कारण कि नित्य निवृत्ति की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है। इसी श्लोक में ये सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का कल्याण प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्मयोग से संसार की निवृत्ति हो जाती है और परमात्म तत्व की प्राप्ति दोनों ही हो जाती है। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।